और हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के बाद सेबी और उसकी प्रमुख माधवी बुच विपक्ष के निशाने पर हैं। इस मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला है। सेबी प्रमुख माधवी बुच पर हिंडनबर्ग की ओर से लगाए गए आरोपों पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है। उन्होंने सवाल पूछा कि निवेशकों की कमाई डूबी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? राहुल गांधी ने यह भी कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी स्वतः संज्ञान लेगी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और विपक्ष के आरोपों पर सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने 2 पन्नों का एक बयान जारी किया और हिंडनबर्ग के दावों को सरासर झूठा करार दिया। बुच दंपति ने कहा कि अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च सेबी की विश्वसनीयता पर हमला करने और अध्यक्ष का चरित्र हनन करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जिस फंड का जिक्र किया गया है उसमें 2015 में निवेश किया गया था और ये माधवी की सेबी का अध्यक्ष बनने से 2 साल पहले का मामला है। बयान के मुताबिक अपने काम के दौरान दोनों ने पैसे जोड़े और निवेश किया है। माधवीपुरी के मौजूदा पद को देखते हुए उनकी वित्तीय स्थिति का आकलन करना गलत है और दुर्भावना से प्रेरित है। वहीं बीजेपी ने भी विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए हैं। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सेबी ने भी निवेशकों से शांति बनाए रखने की अपील की। रिपोर्ट इज कंप्लीटली डैम स्क्विड। मैंने कहा ट्वीट किया है, इट्स अ डैम स्क्विड, इट्स कंप्लीटली यूजलेस एंड दे मेड अ बिग शो 2 days बिफोर दे अनाउंस्ड इंडिया समथिंग बिग इज कमिंग एंड दिस इज ऑल ट्राइंग टू रैटल एंड स्पूक द स्टॉक मार्केट। मुझे लगता है बाहर के ऐसे काफ़ी सारे पावर्स हैं और यहाँ पे उनके मित्र कांग्रेस पार्टी उन मिलकर एक तरह से इनका कॉन्स्पिरेसी चल रहा है कि किसी तरह से भारत की इकॉनमी को चोट पहुँचाएं, भारत की इकॉनमी को किसी तरह से डिस्टेबलाइज करें।